नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बता दें कि एक बहुत ही दर्दनाक घटना चतरिया में घटा है। सुबह की ये घटना है। कुछ महिलाएं ऑटो में सवार होकर बरियोल कमतौल की तरफ से आ रही थीं सती स्थान, जहां पे बच्चों का मुंडन कार्यक्रम था। लेकिन ऑटो के एक्सीडेंट हो जाने की वजह से ऑटो नदी में चली जाती है। लगभग 30 से 40 फीट गहरी सड़क से नीचे नदी है, जहां पे ऑटो एक्सीडेंट होकर नीचे चला जाता है और 7 से 8 लोग जख्मी हो जाते हैं। बच्चे, महिलाएं जख्मी हैं। हालांकि किसी की मृत्यु होने की कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। मौके पे नगर थाना क्षेत्र का ये घटना है, लेकिन मौके पे 4 थाना मौजूद है। नगर थाना, मब्बी थाना, विश्वविद्यालय थाना। आपको बताते चले कि सदर एसडीओ भी वहां पहुंच गए हैं, विकास कुमार। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पे हम सुन पाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता बलेंदु झा ने भी काफ़ी आक्रोश जताया है, क्योंकि सड़क का निर्माण काफ़ी दिनों से, पुल का निर्माण वहां रुका हुआ है और यही कारण है कि लगातार वहां पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सड़क निर्माण का कार्य लंबे समय से वहां पे नहीं हो पा रहा है। लगातार प्रयास करने के बावजूद भी, कोशिश करने के बावजूद भी वहाँ की व्यवस्था अस्त व्यस्त है। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा और प्रशासन की मदद से ऑटो को भी निकाल लिया गया है। जो भी घायल हैं उनको डीएमसीएच में भर्ती कर दिया गया है। लेकिन बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि ये जो इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, सड़क ना होने की वजह से ऐसी घटना घटी है। ऑटो चालक फरार है। आइए क्या कुछ कहा है बलेंदु झा ने। और सती थान का मेला लगता है। सती थान का मेला बरसों से यहाँ प्रसिद्ध सती माई स्थान में यहाँ सतियारा के पास लगता है सोमवार और शुक्रवार को। आज सोमवार के दिन सती थान के मेला में अब ये टेम्पू सवार कहाँ से आ रहे थे? कर्जा पट्टी। बताइए, इतने दूर से लोग यहाँ कर्जा पट्टी के सवार थे, जो मुंडन कराने के लिए बच्चों का यहाँ पर आ रहे थे। सड़क खराब होने की वजह से घास पर टेम्पू ड्राइवर नहीं समझा होगा, थोड़ा सा भी यहाँ मिस हुआ और सीधे नदी में जाके ऑटो पलट गई। और मतलब 1 साल से कम का बच्चा, सांस नहीं चल रहा है, उनकी क्या हालत होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। सभी ग्रामवासी मिलके, प्रशासन आ चुका है। मृत्यु भी हुई है। अभी मृत्यु की बात नहीं पता चली है, लेकिन हालत गंभीर है, बहुत सीरियस हालत है। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहेंगे प्रशासन से। फिर बहाना कहिएगा आचार संहिता है। सुहंकरपुर और बाजितपुर रत्नोपट्टी के लोग पिंजरा में रह रहे हैं। उस पिंजरा का एकमात्र लाइफलाइन अभी भी मैं कह रहा हूँ पुल टूटा हुआ है। ये एकमात्र सड़क है जिस पे लोग जान आन करते हैं। अविलंब जिस विभाग के माध्यम से हो, जिस प्रशासन के माध्यम से हो, यह बहादुरपुर विधानसभा हो, नगर विधानसभा हो, सांसद से हो, हम सभी लोग से मैं व्यक्तिगत आज बात करके हम डीएम साहब से आग्रह करना चाहेंगे कि इस सड़क को अविलंब बनाने की कृपा की जाए, वरना लोग मर रहे हैं और बड़े मारे जाए। नाम बताइए। बलेंदु झा, इस गाँव का निवासी हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। अच्छा, तुम्हारे क्या जानकारी अभी तक मिला? अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है, कोई भी हताहत की सूचना नहीं है किसी की। कितने लोगों की मौत की खबर है? कोई भी मौत की खबर है। और घायल कितने लोग हैं? घायल 7-8 लोग को निकाला गया है, सबका इलाज चल रहा है, सब सुरक्षित। ये लोग सब कहाँ के थे सर, क्यों आए थे? कर्जा पट्टी के थे, शायद मुंडन के लिए मंदिर में आए थे। जी सर, ये काफ़ी पुरानी सड़क है और की तरफ चलिए है और जर्जर अवस्था की बराबर। ठीक है, ये मुद्दा फिर से इलेक्शन खत्म होने के बाद आदर्श आचार संहिता के बाद इसको देखा जाएगा और जरूरत होगी तो इसकी मदद करेगा। और सर, जितने लोग घायल है वो कहाँ भर्ती है? कुछ लोग डीएमसीएच में है और कुछ लोग प्राइवेट नर्सिंग में। मेरे किसी प्रकार की कोई मैंने हताहत की सूचना नहीं। क्या सर, फिर से वहाँ गोताखोर इंडिया की टीम जरूरत पड़ेगी तो फिर से हम लोग यहीं स्टेशन रहेंगे। जरूरत होगी तो हम लोग फिर से गोताखोरी करेंगे। सर, कितने लोगों की बात सामने आ रही है? 7 से 8 लोग, जैसा कि थाना प्रभारी महोदय के द्वारा बताया गया है, 7 से 8 लोग थे जिनको निकाल के तुरंत अस्पताल भेज दिया। सर, लोग थाने के सीमांकन को लेकर भी कई लोग बता रहे हैं। थाना का सीमांकन नहीं, उसमें बाउंड्री का डिस्प्यूट से कोई नहीं है। 3 से 4 थाना प्रभारी मौजूद हैं, तो वो उस चीज़ की बात छोड़ दीजिए। किसी डिस्प्यूट को लेकर कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। सर, पब्लिक में सड़कों के लेकर के काफ़ी आक्रोश की गई, क्या है? अभी तो स्थिति सामान्यपूर्ण है। उनका शिकायत है कि रोड खराब है, इसको इलेक्शन के बाद में जो भी उचित फोरम होगा वहाँ इसको जरूर। ठीक, धन्यवाद।
वहीं दूसरी तरफ बीते दिन पप्पू यादव देवरा बंधोली गांव पहुंचते हैं। फर्जी वोट के मामले में 20 तारीख को जो वोटिंग हुई थी उसमें फर्जी वोट के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बहुत सारे लोगों का उसमें नाम जुड़ा हुआ है। पप्पू यादव का सीधा आरोप है कि प्रशासन पूरे गांव के लोगों को परेशान कर रही है, तंग कर रही है। ये उचित नहीं है। कानूनी प्रक्रिया बिना अपनाए हुए प्रशासन पहुंचकर गांव के लोगों को प्रताड़ित कर रही है, ऐसा पप्पू यादव ने कहा है। आइए उन्होंने और कुछ क्या आरोप प्रत्यारोप लगाया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने इस पूरे मुद्दे पे ग्रामीणों से मिलने के बाद, हम सीधा देखते हैं। गाँव है देवरा बंधौली। चुनाव के दिन हमारी बेटी, हमारे बच्चे वोट गिराने गए। वोट की प्रक्रिया चल रही थी। बीएसएफ और वहां के पदाधिकारी महिलाओं की बुर्का निकाल करके, उठा के, देख करके भीतर जाने का परमिशन देते थे, जबकि प्रावधान ये नहीं है। आप फिंगर में जब लगा दिए तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए, आपने वो भी कर लिया। वोट गिराने के बाद हमारी 3 बच्ची इस गांव की हमारी 3 बच्ची और 1 बच्चे सड़क पर आ गए। यहाँ के विधायक जीवेश मिश्रा जी, जिन्हें न तो संविधान का ज्ञान है, न कानून का, और न ही उन्हें भारतीय संस्कृति का, न ही पारिवारिक और सामाजिक परिवेश का। मुझे ये समझ में नहीं आया कि चुनाव के दिन इस क्षेत्र के विधायक जीवेश मिश्रा को कौन सा परमिशन था बूथ पे जाने का। मैं यह बात छपरा में भी कहा था जब हम मर्डर में आज से 4 दिन पहले गए। रोहनी पर 307 का मुकदमा हुआ। गाली गलौज भी रोहनी को दी गई, भोंसरी कह के, पर्टिकुलर इंडिविजुअल गाली गलौज और भी दिया गया जो मैं नहीं बोल सकता हूं। मारपीट किए गए। एक कैंडिडेट को बूथ के प्रिजाइडिंग अफसर तक जाने और उससे बात करने का राइट है, लेकिन पार्टी के विधायकों को प्रिजाइडिंग अफसर और उस बूथ के भीतर जाने का राइट नहीं है। मुझे नहीं पता उस दिन गाड़ी कैसे चल रही थी, वो वोटर कहां के हैं मुझे नहीं जानकारी। जिस बूथ के वो वोटर होंगे उससे बाहर शाम के 5 बजे तक आप रास्ते के द्वारा प्लेन पकड़ने जा सकते हैं, किसी अस्पताल के काम से बाहर जा सकते हैं। किसी भी चुनावी प्रक्रिया के दौरान आप उस बूथ पे रुक करके वोटरों के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। में मुर्दाबाद किया गया। यदि कोई भूल हो गई होती तो उसे आतंकियों का व्यवहार करने का राइट ये सीआरपीसी और कानून में नहीं है। आप अपने ईगो के कारण कि मैं थानेदार हूं, मैं पुलिस हूं, मेरी वर्दी ही ताकत है, आपने जनता की भावनाओं को नहीं समझा और आप जुल्म कर दिए, जुल्म की सीमा पार कर दी आपने। इतना बड़ा जुल्म ये सही नहीं है।
और अभी तक जनप्रतिनिधि चुप हो, और मुख्यमंत्री जी सब बात की खबर रहता है, और आपको इतनी बड़ी घटना घट गई इसकी खबर नहीं रहता। छपरा में आपको खबर नहीं रहता, ऊपर से प्रेशर डाल दिए जाते हैं, छपरा के एसपी को बदल दिया जाता है रूडी के कहने पे। आज बारेबा जबरदस्ती आप एसपी से करवाना चाहते हैं। चलिए, मेरा मानना है, मैं चाहता हूं 24 आदमी पर आपने केस किया होगा, धारा 253 या 153 या और भी काम काज में दखल देने का चुनावी प्रक्रिया। आप वारंट ले आइए, वारंट सर्व करा दीजिए। जिन लोगों का आप वारंट लाएंगे वो अपना बेल करा ले, या जिनका नेम्ड एफआईआर है वो अपना बेल करा लेंगे, या नहीं तो आप कानूनी प्रक्रिया के तहत आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से आप कुर्की जब्ती लीजिए। हम एंट्री सेफ्टी बेल करेंगे या तो सरेंडर करेंगे। या कौन सा कानून है रात के 12 बजे मेरी माँ और मेरी बेटियों पर जुल्म करने का? और यही जुल्म पप्पू यादव को यहां लेके आ गया। ये डर नहीं चलेगा, ये आतंक नहीं चलेगा जीवेश जी। जरूरत पड़ेगी तो इसी गांव में मैं बैठ जाऊंगा, और आपको बहुत ताकत और औकात है ना, तो आके लड़ लीजिएगा पप्पू यादव से। दुनिया में हमको भगवान उगवान का भी डर नहीं होता, इसीलिए याद रखिएगा आप, इस तरह का जुल्म बंद करवाइए। और मैं एसपी साहब, डीआईजी साहब से आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर, आईजी साहब से, आप तो सबके हैं, डीएसपी साहब आप तो सबके हैं, आप तो न्याय कर दीजिए। आप तो कानूनी प्रक्रिया में आइए। सारे बच्चे डरे हुए हैं, कोई स्कूल नहीं जाता, घर से बेटियां नहीं निकलती। इतना बड़ा डर क्या मन पर बीतेगा उस बच्ची को? यही है लोकतंत्र। क्या इन लोगों को जीने का राइट नहीं है?